हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए एक त्योहार पर चर्चा लेकर आया हूँ। त्योहार है जो दशहरा, उसमें क्या होता है और उसको क्यों बनाते हैं और उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। कक्षा 5 का पाठ है, छठा, और इसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। ध्यान से आप शुरू से अंत तक मन लगा के हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम इसके 3 क्वेश्चन है वो करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट का नाम क्या है? द दशहरा फेस्टिवल, मतलब जो है दशहरे का त्योहार। पहला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा त्योहार है वो आप मनाते हैं। देखिए, भारत है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग है क्षेत्र के हिसाब से त्योहार मनाते हैं। किसी क्षेत्र का कौन सा त्योहार है, किसी का कौन सा त्योहार है। और कुछ लोग क्या धर्म के अनुसार, किस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके अलग अलग धर्म होते हैं। तो आप किस धर्म से या किस त्योहार को मनाते हैं? देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट एज विक्ट्री ऑफ गॉड गुड अवर इविल्स? अब देखिए यहाँ पर कौन सा त्योहार ऐसा है, क्या है, कौन सा त्योहार ऐसा है जो हम मनाते हैं? कहाँ पर? विक्ट्री ऑफ गॉड्स गुड अवर इल्स, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत में हम कौन सा त्योहार मनाते? इविल मतलब बुराई, ठीक है, और गुड मतलब अच्छाई। तीसरा प्रश्न है कि ऑन विच फेस्टिवल डू यू बर्न एफिगीज और पुतला? अब किस ऐसे त्योहार है जिस पर आप है वो पुतले जलाते हैं? क्या करते हैं? पुतले है वो जलाते। तो हम यहाँ पर दशहरा है, वहाँ इसमें भी हम जो रावण का बेटा है मेघनाद, कुंभकर्ण है, रावण है, इन सब के पुतले जलाते हैं। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या होता है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, लेट्स रीड मतलब चलो पढ़ते। वाई, वाई मतलब क्यों, वी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाना, क्या करना, मनाना, ठीक है। क्या मनाना? दशहरा। दशहरा हम क्यों मनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? इसके पीछे की कहानी क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर रावण का भी पुतला है, मेघनाथ का है, उसके भाई का है, ऐसे करके यहाँ पर पुतले इनको जलाया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर लोग, यहाँ पर राम है वो इसको जला रहा है। ये चित्र है वो आपकी कविता का है या पाठ का अंदर का है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, इन इंडिया, भारत के अंदर, कहाँ पर? इन इंडिया, भारत के अंदर क्या होता है? देखिए भारत के अंदर, इन इंडिया, भारत के अंदर मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेट, बहुत सारे जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं। फेस्टिवल मतलब त्योहार, सेलिब्रेट मतलब मनाए जाते हैं। ग्रेट झील, ग्रेट झील मतलब उत्साह के साथ, किससे के साथ? झील का अर्थ होता है उत्साह, क्या होता है? उत्साह, उत्साह के साथ मनाए जाते। दशहरा इज वन ऑफ देम, और दशहरा है वो क्या है, इनमें से एक है। क्या है? दशहरा भी इनमें से एक ऐसा त्योहार है जो उत्साह के साथ मनाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी, और इसको क्या कहा जाता है? एक विजयदशमी भी कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू, हिंदुओं के अनुसार, हिंदुओं के अनुसार, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदुओं का जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार दशहरा ऑक्यूर ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की जो दसवीं दसवीं है उसको क्या होता है? दशहरा मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें अश्विन माह है, उसके जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो दसवीं है उस दिन ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है। ऑन दिस डे, और इसी दिन क्या होता है? ऑन दिस डे लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान, क्या? लॉर्ड मतलब भगवान, राम गॉट विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत हासिल करता है अवर रावण, रावण पर इसी दिन है जो राम है वो जीत हासिल करता है। द किंग ऑफ लंका, रावण कौन था? लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ, उसने क्या किया था? राम की जो पत्नी है उसको क्या किया था? हरण किया था, उठा के लेके गया था। एंड टुक हर टू लंका, और उसको कहाँ लेकर गया था? लंका लेकर गया था। दिस लेड टू फियरेंस बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। अब देखिए वो रावण है वो राम की पत्नी को लेकर गया, और यही मुद्दा था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बैटल हुई, लड़ाई हुई। क्या हुआ? राम और रावण के बीच लड़ाई हुई, और विच, और उसी लड़ाई ने एंडेड विथ द डिफीट ऑफ रावण, और वो लड़ाई किसके साथ? रावण की हार के साथ क्या हो गई? खत्म हो गई। रावण और उसकी सेना को मार दिया गया। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। अब देखिए यहाँ पर दशहरा है वो किसके रूप में मनाया जाता है? राम की जीत के रूप में। विक्ट्री, ऑनर मतलब उसके सम्मान में, किसके? राम की जीत के सम्मान में दशहरा है वो मनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में क्या है?
इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में रामलीला इज ऑर्गेनाइजिंग ड्यूरिंग नवरात्रिज। अब देखिए रामलीला है वो कब मनाई जाती है, जो रामलीला है उसका आयोजन किया जाता है कब, नवरात्रि। नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि के साथ क्या होता है, रामलीला है वो शुरू की जाती है, जिसमें राम का जो दशहरा, राम को रावण को मारना, उसने क्या क्या किया था वो सब बताया जाता है, एक चित्रों के माध्यम से या फिर कोई नाटक के माध्यम से बताया जाता है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा प्रतिपदा टू दशमी, और ये कब से कब तक, ये अश्विन के शुक्ल माह की जो एकादशी, एकम है, क्या है एकम, जिसको प्रतिपदा कहते हैं, उससे लेकर दसवीं, दसवीं मतलब दसवीं तक मनाया जाता है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। अब देखिए रामलीला है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, बताती है, पूरा का पूरा वर्णन करती है, क्या करती है, द स्टोरी ऑफ, स्टोरी मतलब कहानी, किसकी कहानी, द स्टोरी ऑफ राम, राम मतलब राम की कहानी, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, ड्रामा मतलब नाटक के रूप में ये क्या करते, राम लीला में राम की जो स्टोरी है, कहानी है, उसको नाटक के रूप में बताया जाता है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच ए नारद मूव। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर रोज क्या होता है, एवरी डे मैनी सीन्स मतलब कई सारे सीन, दृश्य बताए जाते हैं राम्स लाइफ, राम के जीवन के बारे में, सच ए नारद मूव, राम जन्म, वहाँ पर नारद का मोह है, राम का जन्म होता है, राम विवाह, राम की शादी होती है, राम का वनवास मिलता है, ताड़का का वध होता है, पंचवटी सीन, पंचवटी जो कुटिया होती है वहाँ पर जो राम सीता लक्ष्मण रहते हैं उसके बारे में, सीता हरण, सीता को जब रावण हरण करके लेकर जाता है उसके बारे में, हनुमान मिलन, उसके बाद हनुमान है वो राम से मिलता है, बर्निंग ऑफ लंका, बर्निंग मतलब लंका को जलाया जाता है, वो भी सीन बताया जाता है, वो दृश्य बताया जाता है। सेतु निर्माण, सेतु का निर्माण होता है ना, सेतु बनाती है जो पानी के अंदर पत्थर डाल के, उसका भी वहाँ पर पूरा सीन बताया जाता है। एंड राम रावण युद्ध, और उसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है वो भी बताया जाता है। आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, ये सभी कहाँ होता है, जो मंच होता है उस पर सभी है वो दृश्य किए जाते हैं। हनुमान गेट अप अट्रैक्ट एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। अब देखिए हनुमान का गेटअप है, जो हनुमान का जो कपड़े पहनकर, जो पूंछ लगाकर एक आदमी होता है, वो क्या करता है, बच्चों को बहुत ही लुभाता है, बच्चों को, बच्चों का मनोरंजन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रावण के पुतले जला जा रहे, लोग देख रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर ऑन द 10th डे, अब देखिए कौन से 10वें दिन, कौन से दिन, 10वें दिन क्या होता है वो, ऑन द 10th डे, 10वें दिन क्या होता है, लार्ज फिग्स ऑफ रावण, रावण के जो बड़े बड़े पुतले, हिज सन्स मेघनाद, मेघनाद के भी, और एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इनेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो 10वां दिन होता है, नवरात्रि का 10वां दिन, उसके दिन क्या होता है, रावण के, मेघनाद के, और उसका बड़ा भाई है जिसका नाम था कुंभकर्ण, ठीक है, मतलब छोटा भाई था, बड़ा नहीं। आर इनेक्टेड ऑन बिग ग्राउंड, इनेक्टेड मतलब लगाए जाते थे, बिग ग्राउंड, बिग मतलब बड़ा सा मैदान होता है, उसके बीच में इन तीनों के पुतले लगाए जाते थे। दीज इफिग्स आर स्टपेड विथ द फायर क्रेकर, और उस जो इफिगिस थे या पुतले होते थे उनके बाद जो फटाके होते हैं उनको भी डाला जाता था, क्या किया जाता था, उनके अंदर फटाके डाले जाते थे। इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम के समय, जो सायकाल होती थी, पीपल्स बिगिन टू असेंबली टू सी रावण देन एंड फायर। अब शाम को क्या होता है, जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा होते टू सी, सी मतलब देखने, देखने के लिए किसको, रावण दहन एंड फायरवर्क्स, रावण का दहन, रावण को कैसे जलाया जाता है, एंड फायरवर्क मतलब आतिशबाजी, वहाँ पर पटाखे वगैरह फोड़े जाएंगे, वो भी देखने आते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेस। अब और क्या क्या होता है देखिए, फेयर्स आर ऑर्गेनाइज मतलब मेले भी आयोजित होते हैं, क्या होते हैं, मेले, फेयर मतलब मेले, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब आयोजन होना, एट वेरियस प्लेस कई जगहों पर, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन और इसी त्योहार पर, कौन से, इसी अवसर पर मेले भी आयोजित होते हैं कई जगहों पर। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्फ इन मैनी वे, और बच्चे उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं इन मेलों का। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग चरित्र, राम के, रावण के, हनुमान के, उनके अलग अलग जो है वो कैरेक्टर निभाते हैं, अपने अपने किरदार निभाते हैं। कौन कौन से किरदार यहाँ पर, लाइक राम, राम का, हनुमान का, एंड राक्षस, राक्षस मतलब जो वहाँ के जो राक्षस असुर होते थे उनका भी किरदार निभाते हैं। यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क,
और किसका यूज करके? हाथों से बनाए हुए, क्या? हाथों से बनाए हुए। आर्म मतलब भुजाएं, एड मास्क मतलब मुखौटा, हाथों से मुखौटा बनाते थे और उसके बाद उनका प्रयोग करके लोगों को लुभाते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे। एट सनसेट, अब देखिए शाम का समय होता है, कब? शाम का समय होता है, उस समय क्या होगा? देखिए राम एंड लक्ष्मण कम इन द चेरियटा विथ वानर सेना। अब देखिए यहाँ पर सनसेट, शाम का समय होता है, उस समय राम और लक्ष्मण आते हैं, क्या करते हैं? आते हैं किस पर? रथ पर। चेरिटो का अर्थ होता है रथ, रथ के ऊपर आते हैं। कौन आते हैं? राम और लक्ष्मण विथ वानर सेना, वानर सेना के साथ, जो बंदरों की सेना होती है उसके साथ। राम शूट्स एरोज एट द फिग्स। अब देखिए राम क्या करता है? धनुष, धनुष है वो शूट करता है, मारता है, क्या करता है? धनुष मारता है, किसको? फिग्स मतलब जो होते हैं पुतले होते हैं उनको धनुष है वो मारता है। द फिग्स कैच फायर एंड बर्न टू एसेज। और जो धनुष होता है या बाण होता है उसके आगे जो आग लगाई जाती है और वो डायरेक्ट कहाँ? कैच फायर, जो पुतले है वो उनको लगने पर वो पुतले आग पकड़ लेते हैं। बर्न टू एसेज, जलकर राख हो जाते हैं। क्या होते हैं? जलकर राख हो जाते हैं। एसेज मतलब राख। क्या होता है एसेज का अर्थ? राख। ठीक है, तो जलकर राख हो जाते हैं। फायरवर्क एंड क्रैकर एक्सप्लोड इन द एयर। और जो आतिशबाजी या जो पटाखे है वो क्या होते हैं? ऊपर जो एयर है, हवा है, उसमें ऊपर क्या करते? बजते है, चारों तरफ आतिशबाजी होने लगती है। पीपल इन सम एरिया ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर इविल्स। अब जो राजस्थान के लोग गो टू ग्रीट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं कि आज राम है वो जीत गया। दशहरा इज सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड विल्स। अब देखिए यहाँ पर दशहरा किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का। ठीक है, यहाँ पर हमने पाठ को बड़े ही अच्छे ढंग से किया होगा। अब मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। यहाँ पर हम इनकी जो ग्लोसरी है, कठिन शब्दार्थ है, उनको देखते हैं। झील, झील मतलब इंथुसिज्म या उत्साह। किडनैप, टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली। अब देखिए अपहरण करना मतलब किसी की इच्छा के बिना किसी को उठा कर जाना अपहरण करना होता है। ठीक है, ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान या आदर। ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन मतलब किसी का सम्मान करना, बहुत आदर करना। ठीक है, विक्ट्री मतलब जीत या विजय, जीत या विजय। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करना। ठीक है, इनेक्ट, इनेक्ट मतलब अभिनीत करना या लगाना। ठीक है, गेटअप मतलब पहनावा, पहनावा मतलब जो वस्त्र होते हैं उनको पहनावा भी कहते हैं। स्टप, स्टूप मतलब ठूसना। क्या होता है? ठूसना। जैसे पटाखे है वो फिगिस के अंदर, जो पुतलों के अंदर ठूसे गए थे। फायरवर्क आतिशबाजी या पटाखे। ठीक है, इरेक्ट मतलब खड़ा करना, क्या करना? लगाना या खड़ा करना। फायर क्रेकर्स मतलब स्मॉल फायरवर्क या क्रेकर, छोटे छोटे पटाखे। असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा होना या इकट्ठा करना। ठीक है, और मास्क, मास्क मतलब मुखौटा, मुखौटा कह सकते हैं हम कि मुंह के ऊपर लगाया जाता है। आप सब ने भी कभी कभी लगाया होगा। चैरिटो मतलब रथ। ठीक है, सिंबल, सिंबल मतलब प्रतीक। ठीक है, एक्सप्लोड मतलब विस्फोट होना या फूटना। इविल मतलब बुराई। एसेज मतलब राख। यहाँ पर हमने बड़े ही अच्छे ढंग से इसके जो कठिन शब्दार्थ है उनको कर लिया है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर है उनको भी करते हैं। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, उनके उत्तर आप कमेंट में देते जाइए। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। एक्टिविटी 1 का है फर्स्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखिए नीचे दिए हुए है जो क्वेश्चन दिए हुए उनके अंदर जो अल्टरनेटिव मतलब जो विकल्प दिए हुए, विकल्प के अनुसार हमारे को उत्तर बताने हैं। क्या करने हैं? उत्तर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आपको बड़े ही अच्छे ढंग से आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। विच फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी। किस जो त्योहार है उसको विजयदशमी कहते हैं? क्या कहते हैं? विजयदशमी कहते हैं। तो इसका पहले का उत्तर होगा दीपावली। दीपावली बिल्कुल नहीं होगा। होली, होली भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दीपावली को नहीं कहते, होली को भी नहीं कहते। फिर देखिए रक्षाबंधन या राखी, इसको भी नहीं कहते। तो इसका उत्तर आप बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ कमेंट में बताइए। इसका उत्तर होगा सी। सी मतलब जो दशहरा उसको क्या कहते हैं? विजयदशमी भी कहते हैं। बड़े ही बेहतर ढंग से आपने उत्तर दिए। दूसरा है दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड। अब देखिए दशहरा कौन सा त्योहार है? अच्छाई पर जीत का।
बताइए अच्छाई पर जीत का है? नहीं है। विक्ट्री ऑफ इल्स बुराई पर जीत का? बिल्कुल सही उत्तर है, बुराई पर जीत होती है। इस दिन क्या होता है? बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जीत होती है यहाँ पर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विक्ट्री ऑफ गुड। गुड मतलब अच्छाई की जीत, अच्छाई की जीत का त्योहार है। यहाँ पर आपको ए लिखना है, पहले वाले में सी लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट यस इन ब्रैकेट इफ यू एग्री और नो इफ यू आर डोंट एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है? यस लिखना है अगर आप इसमें सहमत है, और नो लिखना है अगर आप सहमत नहीं है। तो देखिए दशहरा कम कृष्ण पक्ष, अब देखिए दशहरा क्या है? कृष्ण पक्ष में आता है, तो इसमें जल्दी से उत्तर दीजिए। दूसरा रामलीला, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला है वो राम की जो स्टोरी है, कहानी, उसको उसका वर्णन करती है। इसका भी उत्तर यस या नो में आप जल्दी से लिखिए। दशहरा इज द सेलिब्रेट ऑन अश्विन शुक्ल दशमी। दशहरा है वो अश्विन की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो इसका भी आप नीचे कमेंट में दीजिए। तब तक हम अगले दो प्रश्न देखते हैं। वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इविल। हमें अच्छाई का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। पांचवा हनुमान गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन। हनुमान का गेटअप वो बच्चों को लुभाता है। तो इन 5 प्रश्नों के लगातार जल्दी से कमेंट में उत्तर दीजिए, फिर अगला मैं इनके उत्तर आपको बताता हूँ। पहले में क्या लिखोगे? नो। क्यों लिखोगे? क्योंकि दशहरा है वो शुक्ल पक्ष की, जो अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, इसलिए ये कृष्ण पक्ष है वो नो है। क्या है? नो है। तो दूसरे का है रामलीला। दूसरा प्रश्न है रामलीला, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला है वो राम की जो स्टोरी है उसको डिस्क्राइब करती, बिल्कुल सही है। दूसरा दशहरा सेलिब्रेट ऑन अश्विन शुक्ल दशमी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप इविल्स, मतलब हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा है वो भी नहीं, पांचवा भी सही, हनुमान गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को जो हनुमान का गेटअप है वो लुभाता है, बिल्कुल सही बात है। वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा? अब ये तीसरा इसमें कहता है कि वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा। इन जो 4 क्वेश्चन है इनके उत्तर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से लिख लेना, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में बता देता हूँ। वाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा? दशहरा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, इसलिए उसकी खुशी हम मनाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रामलीला? रामलीला क्या है? विच सीन आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। अब रामलीला क्या है? कौन से दृश्य इनेक्ट होते हैं, दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर रामलीला क्या है? राम की जो जीवन का परिचय उसको बताया जाता है, और यहाँ पर राम के जन्म से लेकर जो लास्ट तक जो रावण युद्ध होता है वहाँ तक के पूरे स्टोरी है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन द दशहरा? दशहरे पर बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं? वो क्या करते हैं? खेल खेलते हैं, और दशहरे पर अलग अलग प्रकार के मुखौटे मुंह पर लगाकर राम के, लक्ष्मण के, हनुमान के ऐसे करके खेलते रहते हैं। व्हाट वाज द रावण फॉर? रावण की गलती क्या थी? रावण की गलती थी कि उसने क्या किया था? ही वॉज किडनैप्ड वाइफ ऑफ राम। सीता को किडनैप करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें चूज द करेक्ट फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैक्स। अब यहाँ पर जो ब्लैंक है, जो खाली स्थान, उनको भरना है। क्या करना है? भरना। वी एक्सप्लॉइड किसको फोड़ते? क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब फटाके। ऑन द दिवाली, दिवाली के ऊपर हम फटाके फोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्रैकर्स लिखना है, लास्ट वाला जो पढ़ा है CRACKERS क्रैकर्स। पहले में क्रैकर्स। दूसरा एक्टर्स सम ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म देयर एक्ट। अब यहाँ पर दूसरे में दूसरा ही लिखना है, परफॉर्म वाला PERFORM। तीसरा है चिल्ड्रन लाइक टू वियर। बच्चे क्या पहनना पसंद करते हैं? मास्क। मास्क है वो पहनना पसंद करते हैं। चौथा इंडिया गॉट विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान पर इंडिया ने जीत हासिल की थी। तो यहाँ चौथे में पहला लिखना है अर्जुन एम्ड हिज एरो। एरो मतलब जो धनुष है या बाण है वो एट द बर्ड्स आई, जो चिड़िया की आंख में अर्जुन ने क्या मारा था? तीर मारा था। तो यहाँ पर एरो है वो उसका तीर है, ठीक है। अब नीचे ये एक कहानी दी हुई है, इसको आपको लिखना है। क्या करना है? एक कहानी है उसको लिखना है। किसकी है? द माउस एंड उल्लू। उल्लू एक कहानी है, ठीक है। कहानी इसकी बनानी, बट ये नीचे दिया हुआ है, इसके अनुसार लिखना है, ठीक है। माउस इज ऑन द इन द बॉक्स, आउट द बॉक्स, यहाँ पर इन, आउट और अंडर, नेक्स्ट, इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। इसमें आपको लिखना है ऊपर दिए हुए के अनुसार। जैसे यहाँ पर चूहा अवर है, यहाँ पर नीचे नीचे जैसे यहाँ पर ये उल्लू है वो
बॉक्स के ऊपर बैठा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बॉल है वो ऊपर है या बीच में, अंदर है, बिहाइंड है, बीच में, बेटवीन है, वो सब यहाँ पर इसको आपको लिखना है। जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉल है वो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर एक तरफ है, यहाँ पीछे, यहाँ आगे, यहाँ बीच में, तो वो सब आपको लिखना है। यहाँ पर आज हमने ये पाठ पूरा किया, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।